जय हिंद आप सभी को। तो जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। जो चीजें आपको बताई जा रही, पढ़ाई जा रही, वो सब आप फॉलो कर रहे होंगे। आज हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले 3 दिसंबर शिफ्ट 1 का मैथ का सोल्यूशन। ये पूरी सीरीज है, मैंने 3 दिन का ऑलरेडी करा चुके हैं। जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ये भी हार्डेस्ट शिफ्ट है मैथ की। तो क्या सच में हार्डेस्ट है कि इसको केवल मतलब क्या होता है डिफरेंस जब कोई पेपर हार्ड आता है मैथ का? मतलब चीजें तो वही हैं जो आपने पढ़ रखा है। जैसे CHSL के एग्जाम में मेरे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 है। तो आप ये चीज समझो ना कि जब 50 आउट ऑफ 50 आता है किसी का स्कोर, मैंने मतलब वो क्या चीजें करी 1-1.5 साल में, मतलब वो कौन कौन सी चीजें पढ़ी, क्या मेरी अप्रोच रही। ये कंप्लीट वीडियो आप देखोगे तो वो चीज आप समझ पाओगे और आप अप्लाई कर पाओगे। इस चीज को आप शेयर भी करो और कमेंट करके आप जरूर बताओ कि आपको क्या समझ आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको अब टॉपिक वाइज, जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, कि वो मेन चीजें क्या हैं। जैसे अभी CGL का प्री आपका जुलाई में है, तो उस जुलाई से पहले मतलब क्या क्या चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट करा सकता हूं, वो तो मैं कराने वाला ही हूं। आप भी बताओ कमेंट करके, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है। हो सकता है कभी कभी होता क्या है कि लेवल का डिफरेंस आता है, कि अभी मैं जो चीज समझा रहा हूं वो एग्जाम लेवल की बातें हैं, इसके बिना एग्जाम निकलना नहीं है। मैं बताता हूं ऑप्शन देखो, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी हो सकता है आपको उन चीजों में दिक्कत आ रही हो, लेकिन पेशेंस बनाए रखो। अब जैसे आज का वीडियो ये आप कंप्लीट देखो, लास्ट तक आप देखो, तब आपको रियलाइज होगा। क्योंकि यही तो आपको अभी जुलाई में देना है, 25 क्वेश्चन आने हैं और इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो लेवल यही रहना है, आपको वो चीज समझनी है और हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आता मेरे सामने दिखता एग्जाम में तो कैसे करता, तो वो चीज आपको समझ आएगी आज के मतलब सॉल्व करने से। पढ़ तो आप रहे ही हो और आगे की वीडियोस में टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो अभी देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता कि मुझे क्या दिया है, मुझे क्या निकालना है। पहले क्वेश्चन में मैं यही देखना है क्या मैंने ये पहले कहीं पढ़ा है, उस चीज को दिमाग में चलाना है और उससे रिलेटेड तुरंत इमेज बनानी है कि मैं क्या करूं। तो देखो, हमें ये बोलना कि A/B जो है C/D है। तो A/B का मतलब A/B जो है वो C/D है। ठीक है, पूछ हमसे लिया है कि A/C कितना है, A/C कितना है। अब देखो A/C मतलब A/C, ये चीज दी है, ये चीज पूछी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी, C यहां पे, C को नीचे लिया हो भाई। तो C को अगर मैं नीचे लिया हूं इस वाली बात से, तो A/C हो जाएगा और B को भेज दूं ऊपर, तो B ऊपर भेज दूंगा तो B/D हो जाएगा। अब बोलोगे भैया ये चीज तो देख लेते हैं, ऑप्शन में है B/D, तो B/D तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, एक चीज और समझो, एक कॉम्पोमेंटो डिविडेंडो रेशियो में पढ़ाया भी जाता है कि जैसे कभी भी ये चीज है तो ये चीज ऐसे भी इक्वल है, ये किन किन चीजों के इक्वल है। तो A/C अगर जैसे B/D के इक्वल है, इन दोनों को भी हम जोड़ सकते हैं, जोड़ के भी हम इक्वल लिख सकते हैं कि ये चीज जो होगी इक्वल होगी किसके, A+C के, अपॉन C कर सकते हो। ये चीज B+D अपॉन D के इक्वल हो सकती है। ये सारी चीजें मतलब अब ये चीज कैसे हो रही, +1 करके ही हो रहा है, कोई अलग चीज नहीं है। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, एक बार जोड़ दो। सेम चीज यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शन देखो, A/D तो नहीं हो सकता था क्योंकि A/D पॉसिबल ही नहीं है। A और D को जोड़ रहे हैं, नहीं, हम ऊपर ऊपर को जोड़ सकते हैं, नीचे नीचे को जोड़ सकते हैं। तो A+B में जोड़ देता और C+D जोड़ देता। तो ये चीज हमें ऑप्शन D में दे रखी थी, इस वजह से हम ऑप्शन D लगा देते, हमारा सही हो जाता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कॉम्पोमेंटो डिविडेंडो जब पढ़ोगे तो रेशियो अगर हमें दे रखा होता है तो उससे हम ये चीज लिख सकते हैं, उससे हम माइनस भी लिख सकते हैं, उससे हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। मतलब ऊपर ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, नीचे नीचे स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं। वो चीज हम रेशियो में समझेंगे। तो अगर आप वो पढ़े होते तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम। अब देखो होता क्या है, डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं भी पढ़े मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे 1000 ग्राम की कोई चीज थी, ठीक है, तो वो वेट जो कर रहा है, मान लो जो बैलेंस है वो 900 ही वेट करता, दिखाता 1000 है। तो कभी भी जैसे मैं आपको
मतलब कह रहा हूं कि मैं आपको 10 चीजें दे रहा हूं और एक्चुअली मैं 9 दे रहा हूं, तो जो एक एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना वो मेरा फायदा होगा, क्योंकि आप उसका भी पैसा दोगे। यहां पे ये चीज समझनी कि जो 100 एक्स्ट्रा दे रहा है ना, वो जो चीज दे नहीं रहा है मतलब दिखा रहा है, वही उसका फायदा है। ये चीज अगर ये चीज क्लियर है आपको, तो फिर वही चीज हमें यहां लगा देनी थी। बोला था 1300 ग्राम दिखाता है, 1300 ग्राम क्या दिखाता है, अब क्या है तो 1300 ग्राम देखो, 1000 वो क्या है दे रहा है एक्चुअली में, लेकिन दिखा 1300 ग्राम रहा है, तो मतलब 300 ग्राम क्या कर रहा है, 300 ग्राम तो वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, जो चीज वो दे नहीं रहा, तो वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे, 1000 पे, तो 1000 पे 300 ग्राम का प्रॉफिट मतलब 30%। अब ये 30% है, आगे बोला 15% का मार्कअप भी देता है। 15% का मार्कअप का मतलब हो गया जैसे कोई चीज 100 की थी तो उसको 115 का दिखा रहा है, तो 15% तो यही प्रॉफिट ले लिया, बाद में ये भी प्रॉफिट ले रहा है। तो कभी भी ऐसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट, मतलब उसको हम सक्सेसिव प्रॉफिट बोलते हैं। अब 15 और 30 आपने x प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कभी भी 2 बार हम ऐसे घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हम यहां से बोल सकते थे 15% का यहाँ प्रॉफिट, 30% का यहाँ, 15 30 45 हो जाता। लेकिन सक्सेसिव प्रॉफिट और लगता किसका, 30 और 15 का 450 बटे 100, तो वो कितना हो जाता 4.5, और 4.5 का मतलब 49.5% उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था इस पूरे ट्रांजैक्शन में। मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाता सही। ओके, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बस अगर आपको डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट आता तो आप कर लेते। अभी हमें बस ये समझना है कि हमें अगर ये चीज पता होती तो हम कैसे करते। क्वेश्चन को पढ़ना है, अब जैसे लैंग्वेज बड़ी है तो हम उन क्वेश्चन को बाद में करते हैं सॉल्व, अगर सिंपल है हमें समझ आ रहा है तो हम तुरंत करते हैं सॉल्व। अब देखो एक कार है ए से बी बिंदु तक जा रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर की स्पीड से, और 1.5 घंटे बाद दूसरी कार ए से शुरू कर रही है, वो भी 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रही, लेकिन वो पहली से इतनी देर पहले पहुंच रही। अब एक चीज समझो, एक कार है फर्स्ट, एक कार है सेकंड। तो फर्स्ट कार जो है वो स्पीड किससे जा रही, 20 किलोमीटर की, और सेकंड कार 30 किलोमीटर की। लेकिन ये दोनों एक टाइम पे नहीं जा रही। 30 किलोमीटर वाली स्पीड से जो जा रही है कार, वो एक तो 1.5 घंटे बाद चल रही है और 2.5 घंटे पहले पहुंच रही। मतलब मैं बस आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि अगर ये चलती और ये चलती तो दोनों एक टाइम पर पहुंच नहीं रही। 1.5 घंटे और 2.5 घंटे का दोनों तरफ से डिफरेंस आएगा, मतलब टोटल इनके टाइम के बीच का डिफरेंस 4 घंटे का है। अब एक चीज आप बताओ, मैं अगर पूछूं तो आप ये बताओ कि इनके जो डिस्टेंस कवर की क्या वो सेम है, तो हाँ डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का हम रेशियो ले लेते हैं। स्पीड का रेशियो 2 और 3 का, तो टाइम का रेशियो मतलब हो जाता 3 और 2 का। अब 4 घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे का डिफरेंस रेशियो में तो भाई 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस बनाओ ना तो ये मतलब 12 घंटे और ये 8 घंटे। तो जो कम स्पीड है उसको 12 घंटे लगेंगे, जिसकी ज्यादा स्पीड है उसको 8 घंटे लगेंगे। अब हमें पता है ये क्या है, 12 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है कम स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 240 किलोमीटर। आप चाहे तो 8 घंटे में 30 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कराएं तब भी 240 किलोमीटर। हमसे डिस्टेंस ही पूछी थी ए और बी के बीच की, तो बी ऑप्शन हम क्या लगा देते और हमारा आंसर आ जाता। ओके, तो अगर हमें रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होता हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फिर पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए आप कैसे करते। ओके, क्योंकि मेन हमारा एम क्या है, टाइम बचाना। अब बोला डिफरेंस है डिस्काउंट का, एक 25% का दे रहा है डिस्काउंट और दोबारा बोल रहा है कि 15% और 10% का। इस चीज को समझो, होता क्या है, कभी जैसे मैं कह रहा हूं ये 100 रुपए है, इस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना ये हो गया 80, और इस पर मैंने 25% का डिस्काउंट दिया मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 60। अब ओवरऑल में देखूं तो आपने 40% का डिस्काउंट दिया है। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो 40% का ही डिस्काउंट दिया है, पर वैसे आप बोलोगे कि मैं तो 45% का डिस्काउंट दे चुका हूं। यही डिफरेंस होता है कि हम बार बार देते हैं डिस्काउंट, मतलब एक साथ देने में और बार बार देने में। अब हमने यहां पे क्या किया कि 25% का पहले दे रहे थे, पहले क्या 25% का दे रहे थे,
अब क्या किया है उसके बाद, लेकिन 10 और 15 में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो या तो आप 25% का पूरा पूरा दे देते, या आपने क्या किया 10 और 15 का। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, पहली चीज तो आप समझो ये 25 है, वही x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अब यहां से ये 1.5 कम और कर दो, क्योंकि क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये हो गया 23.5। मतलब डिफरेंस वही 1.5 का ही आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे बोला कि वो 25 का है, रियल में डिफरेंस जो आ रहा है वो 25 रुपए का है। जो ये 1.5 का डिफरेंस आया उसकी वजह से 25 रुपए का क्या बोला है, ज्यादा डिस्काउंट मिला है या कम मिला है, जो भी बोला है। हमसे पूछा है बिल कितना रहा होगा, तो अब हमें बिल तो 100 की वैल्यू निकालनी ना, हमें 15 की दे रखी, मतलब 15 से हमें डिवाइड कराना। एक बार गया 100 बचा, मतलब 90 ऐसे 6 चलता चला जाएगा। तो हमें पता है ये कितना था, 25 था। पॉइंट हटाओगे यहां से, फिर 0 बढ़ेगा, तो यहां पे हमें 3 अंक बाद दशमलव लगा देना। ऐसे तो यहां लगता, लेकिन अब यहां पे लगेगा 3 अंक बाद, मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। तो मतलब जो ये चीज समझता होता वो क्या करता कि 15-10 का भैया सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा 23.5, लेकिन 25 हमने दिया था, डिफरेंस 1.5 का है। वही 1.5 क्या है, 150 है। हमसे 100 की वैल्यू, मतलब वही 1.5 25 है, तो हमने 100 पूछा था, हम 1666 हमारा आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो ट्रिगो का क्वेश्चन आता है, मैं ट्रिगो के अभी आगे आपको समझाऊंगा, वैल्यू पुटिंग कैसे की जाए, एलिगेशन कैसे यूज किया जाए, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या यूनिट डिजिट का अलग से यूज कैसे किया जाए। तो आप बस फॉलो करो, मतलब एक चीज आप समझ के चलो कि आप सही से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका भी स्कोर आ सकता है, ठीक है, अच्छा स्कोर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं पे भी वैल्यू पुटिंग में क्या हो, 0 नहीं बनना चाहिए अपॉन में, नहीं तो फिर क्या है वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं अगर हम थीटा 45 पुट करें, थीटा 45 अगर पुट करते हैं तो आप देखो क्या होगा। 45 में देखो cos a भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2 और sin 45 भी 1/√2। नीचे 1 होता ही है, तो ये चीज तो 0 हो गई भाई। अगर हम 45 रख देंगे तो ये तो 0 आ गया। 45 0 कौन दे रहा है, ये तो 1 आ रहा है भाई, 45 पे नहीं होगा। ये 1/2 आएगा, नहीं होगा। ये प्लस का आ जाएगा √2, ये नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन 0 दे रहा है 45 रखने पे, बी। अब बोलोगे भैया हमें वैल्यू पुटिंग नहीं आती, हमें नहीं करना, तो नॉर्मल मेथड यूज कर लेंगे। जैसे cos a अपॉन कितना था 1 + tan a। अब देखो tan a है, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। तो ये साइन, अब देखो साइन और कॉस को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को कोशिश करते हैं कि एस और सी से डिनोट करें। इस चीज को मैं लिखता सी अपॉन 1 + s अपॉन सी प्लस यहाँ पे s + 1 अपॉन कॉट को लिख सकता हूं c अपॉन s, ठीक है। इस चीज को बस आपको सॉल्व करना है, नॉर्मली बस सॉल्व कर सकते थे हम। क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे c + s नीचे रहेगा, ऊपर c²। अब माइनस लगा था यहाँ पे साइन, इस साइन का बस ध्यान रखो, साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का है तो यहाँ पे c² - s² अपॉन c + s। अब देखो ये c + s है, c - s, तो यहाँ c - s बच जाता। c - s का मतलब ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाता। अगला सॉल्व करो आप। बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, ऐसा दिखता मैं तुरंत फिगर बनाता, ऐसे ABC, ठीक है, यही तो बोला है। और बाइसेक्टर ऑफ BAC, तो BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है ये, वो बोला है BC साइड को D पे कट करता है। AB 10 है, AC कितना है 14 है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या है, सामने वाली साइड को इसी रेशियो में क्या है कट करता है। ये रेशियो 5 और 7 का है, तो ये भी 5 और 7 का रेशियो हो जाएगा। बस अब जो पूछेगा हम अपना आंसर लगा देंगे। BD और BC पूछा, BD कितना है 5 और BC 5 और 7 12 हो जाता, 5:12। ABC किसी ऑप्शन में नहीं तो D लगा देते, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने शायद देखा था, पहले आंसर की में कुछ और था, फाइनल में कुछ अलग आया था, शायद 5-7 पहले दे रखा था D में, लेकिन 5-7 सही नहीं होगा क्योंकि हमसे BD से पूरा BC पूछा था। तो BD से पूरा BC पूछा है ये, तो 5 और 5 7 कितना 12,
तो 5.12 इसके लिए क्या हो जाता, सही। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और सॉल्व करिए, खुद से भी सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने की। बाकी तो मैं आगे आपको छोटी छोटी चीजें सारी समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या बोला, अब देखो 5,000 रुपए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में 5,000 रुपए को हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को 4% पे, दूसरे को 5% पे, और एनुअल जो इंटरेस्ट आया वो 223 आया, ठीक है। हाउ मच, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। उससे होता क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर क्या होगा, 223 रुपए हमें इस पे इंटरेस्ट टोटल मिला है, तो हम कह रहे टोटल दोनों 4% और 5% लगाने पे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या आया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि ये चीज हमारे बीच की वैल्यू है। एक चीज को हमने 4% पे दिया, एक को हमने 5% पे दिया। अब 50 से डिवाइड ना कराने की वजह हम 50 से सब में मल्टीप्लाई करा लें, तो इसमें कराओगे तो ये 200 हो जाएगा, इसमें 250 और ये 223। इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा 27 और इसका डिफरेंस 23। 27 23 मतलब 50 ही होगा, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी। हमसे ये पूछा था 4% पे कितना किया, 4% पे ये आ जाएगा, 5% पे पूछता ये आ जाता, तो 4% पे 2700 मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाता, सही। हमसे ये पूछा 5% पे कितना लगाया, तो हम ये 2300 लगा देते और 2300 सही हो जाता, ठीक है। एलिगेशन है, एलिगेशन को अभी मैं समझाऊंगा, एलिगेशन को टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं, एलिगेशन को यहाँ हमने इंटरेस्ट में कैसे लगाते हैं, टाइम एंड वर्क, हर जगह जहां जहां लगाते हैं उसको मैं एक जगह आपको एक वीडियो में दे दूंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन देखो, अगर तो आपने कैलकुलेशन वाली वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें कराया था। आप कैलकुलेशन वाली वीडियो देखिए जाके, स्ट्रैटेजी की वीडियो देखिए जाके, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप वो चीजें समझोगे जो जरूरी है अभी एग्जाम के लिए, ओके। इस क्वेश्चन में मैंने वहां पे समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें देखो, हमें दिया कि वैल्यूम स्फीयर क्या है 4πr3 और ये 24,416, और पूछा है कि सरफेस एरिया बताओ 4πr²। आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, अगर इस चीज में मैं इस चीज में 3 से डिवाइड कर दूं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, r से डिवाइड कर दूं 3/r, तो हमें ये मिल जाएगा। मतलब इस 24,416 में अगर मैं 3/r कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात तो हमें फॉर्मूले से ही क्लियर है, मतलब हमें r पता होना चाहिए। अब r पता करना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन r पता करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है और हमें r चाहिए। अब इस चीज को बस सॉल्व करना है। आप सॉल्व करिए, कैसे कर सकते हैं। पाई हमसे बोल रखा है 3.14 रखना है, रख देंगे पाई की जगह 3.14। अब हमें पता है, देखो 3.14 से 1.57 बाहर ले लेते हैं और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा तो इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 8, और ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 305 टाइम लगभग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ये लगभग डबल दिया है, मतलब मैं यहां से कह सकता कि r³ जो है इसका डबल दिया है, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पॉइंट 200 बार जाएगा लगभग ये, और 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, लगभग ये 6 पॉइंट हटाए 2 0 बढ़े, और ये ऑलरेडी 2 बार जा रहा था, ठीक है। 1.57 यहाँ पे 24,000, ये 1 0 और रहता है, ठीक है, 2000, तो ये 6,000 आ गया। मतलब हम अप्रोक्सीमेशन से भी अगर सॉल्व करते तो r³ हमारा 6,000 आता। अब आप ध्यान करिए कि अगर हम क्यूब याद किए हैं, तो जैसे हमें 17 का क्यूब 49 13, 18 का क्यूब 58 32, 19 का क्यूब 68 69, तो 58 32 का इसके पास नहीं है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि r लगभग 18 के करीब है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट वैल्यू, ये लगभग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन भी देखो दूर दूर है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बहुत पास पास है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। तो 3/r क्या होगा, 3/r का मतलब 3/18 1/6, तो 1/6 मतलब 6 से हमें बस 24,000 को डिवाइड करना। अब 24,000 को 6 से डिवाइड करना 4,000, 4,000 शायद एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, क्योंकि यही 4,069 4,000 मतलब 4,000 के करीब है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता, ठीक है। अभी आप उस चीज पे ध्यान ना दो, इस चीज को मैं और भी तरीके से कर सकता था, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा मेंसुरेशन में।
लेकिन ऐसे भी किया जा सकता था। आई होप आपको समझ आएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर लोगे। नॉर्मल भी ऐसा नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आया। अब देखो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 9th से पढ़ते आ रहे हो आपकी cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कहोगे ठीक है भैया इतना पता है क्या, इससे हो जाएगा? तो हो जाएगा। ये हमें पता है 1/1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इतना तो आप ऐसे ही कर लेते। अब बस इस चीज को अगर हम देखें तो इधर जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा, इधर जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 2 आएगा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता? सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो ये दिया है हमें क्या कि 4a प्लस 5 अपॉन ए, x प्लस 1 अपॉन एक्स से जितने भी टाइप बनते हैं इसको मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, जितने भी तरीके से, ऐसे कठिन भी और आसान भी। हमें केवल इतना चाहिए होता है जिससे हमें ये लाना है 16a स्क्वायर प्लस 25 बाई ए स्क्वायर, यही लाना है ना। ओके कर लेंगे, बहुत आसान है। क्या करना है बस, अब देखो हमें दिया था ये इधर 5 था, 5 उधर भेजो, 14 में 5 गया 9 हो गया। लाना हमें ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं वैल्यू स्क्वायर माइनस 2, जो भी दिया है उसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 माइनस 2। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है। नॉर्मली अगर पूछता तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन अभी अगर कोई कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई, मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए कहता हूं जो कोफिशिएंट है उससे बस मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहां 4 और 5 का मल्टीप्लाई भी करा देंगे। तो ये 20 40, 81 में 40 गया 41, 41 मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। तो नॉर्मल है, बस हमें एक चीज ध्यान रखनी कि कोफिशिएंट का भी हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका एक्सपेंड भी कर सकते हो आप, बहुत ऐसा कुछ कठिन चीज नहीं। तो जो 2ab वाली टर्म बनती, तो 2ab वाली टर्म में ये चीज आता ना, तो ए से कट जाता, लेकिन 4 और ये 5 रह जाता। इस वजह से हम इसको उधर रखते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। फिर दिखा मेंसुरेशन का क्वेश्चन। एक ही चीज मैं बताता हूं आपको, पहला हमारा टारगेट होता है मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कि आर कहीं 7 का मल्टीपल तो नहीं है, जो कि हमें व्यास दिया है। तो आर भी हम बोल सकते हैं कि ये 3.5/2 होगा, जो कि 35/20। 35/20 का क्या मतलब है कि 7/4। तो ये तो 7 का मल्टीपल है ना। ओके, पहला टारगेट यही होता है, क्योंकि अगर 7 का मल्टीपल है तो उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया सब 7 का मल्टीपल होगा। हमसे सरफेस एरिया ही पूछा था। एक कंडीशन बस ये है कि कोई ये चीज ना बोली हो कि इतना अप्रोक्सीमेशन में बताना है इतने प्लेसेस तक, तो हम 7 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल दोनों चेक कर सकते हैं। यहां पे चेक करें तो 42 37 25 ये नहीं है 7 का मल्टीपल। आगे आप चेक कर लो, ये भी नहीं है क्योंकि 42 आगे 6 बच रहा है। ये 35 35 है, 11 से भी क्या है 33 55, ये भी है 11 से। ये क्या है तो 6 62 56 नहीं है। तो ऐसे भी हम कर सकते थे, 38.5 आंसर हो। मान लो आपको ऐसे नहीं करना, हमें पता है कि है स्फीयर, तो 4/4 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। आर हमें अभी निकाला हमने तो 49 आ जाता। नीचे 4 था लेकिन नीचे हो जाएगा 16। देख लेना, ये 4 से कट जाएगा फिर से 2 बार, तो 7/2 4 पाई आर स्क्वायर ही था ना, ये सही है। 35/3.5/2 तो 35/20। 35/20 का मतलब है 7/4। 7/4 मतलब 49/16। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। 4 से ये गया 4 बार तो 2 बचता, यहाँ भी 11 बच रहा है। तो 11 77/2, 77/2 मतलब 38.5। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वहां क्यों टाइम वेस्ट करना जहां पे हम टाइम बचा सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है अभी, और क्या बोला है, रुचि खुशी एंड तेजू 30-40 60 दिन में काम कर सकते हैं। 30-40। अब थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि बेसिक चीजें हम बाद में समझेंगे। और तेजू ये कर सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, काम ऐसे नहीं किया है।
काम क्या किया है, रुचि को तेजू और खुशी ने, मतलब इन दोनों ने हर तीसरे दिन असिस्ट किया है। पहले तो हम टोटल वर्क ले लेते कि 120 है, तो ये एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, इतनी बात हमें पता है। तो पहले दिन इसने 4 काम किया, फिर 4 काम किया, लेकिन तीसरे दिन क्या किया, इन दोनों ने भी हेल्प करी, तो तीसरे दिन 4 3 7 2 9 काम हो जाएगा। तो ये चीज चलेगी कितनी, 4 4 8 9 17 काम हमें 120 कराना है। 17 का टेबल पढ़ लो आप, 119 तक जा रहा है, 17 7 119, तो 7 स्लॉट ऐसे बनेंगे। अब एक स्लॉट में 3 दिन है, मतलब 21 दिन तो ये पूरे पूरे हो गए, लेकिन काम अभी 119 ही हुआ है, एक काम बच गया। ये काम अभी कौन, रुचि करेगी अपने 4 एफिशिएंसी से। तो 21 सही 1/4 मतलब 84 1 85/4 क्या ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। 85/4 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम एवरेज का क्वेश्चन है, जो दिया होता है जल्दी करते हैं, ओके, और आ जाता है। फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखो x - 1/x दिया होता है या x + 1/x दिया होता है, इन दोनों ही तरीके से हम पा सकते हैं x² + 1/x²। दिक्कत क्या है, इसमें हमें करना होता है वैल्यू स्क्वायर +2 और इससे करना होता है वैल्यू स्क्वायर -2। हमें माइनस दिया है ना, तो +2 करना पड़े। x² + 1/x², यहां से आ जाता 169 होता है, इसका स्क्वायर तो 171, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अभी पावर 4 में जाना है, एक बार अब स्क्वायर करके लेकिन माइनस करेंगे। अब आप देखो यहां से हम ऑप्शन देखें तो सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग। ये चीज मैंने आपको एक वीडियो में और समझाई थी। तो 1 का स्क्वायर होता 1 और -2 करते, इधर कोई भी डिजिट हो, अगर -2 करोगे 9 बचेगा लास्ट में, और 9 डी ऑप्शन में था। नहीं भी अगर मान लो हमें करना, तो फिर हमें 171 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और -2। कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा 1 से लेके 1000 तक, कोई भी हो, आप एक ही मेथड से निकाल लोगे सारे स्क्वायर। बस वहां पे कंडीशन क्या है कि आपको कुछ चीजें पता हो। जैसे मैं इसको करना होता तो मैं देखता 150 से 21 ज्यादा है, 21 में इसमें और ऐड करता तो ये 192 हो जाता। इसको मैं 150 से किया इसलिए 3/2 कर देता, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब बस ये चीज मैं सॉल्व कर लेता, तो 2 से ये गया कितने बार, 96, और 96 का 3 टाइम हो जाता 270, और 270 96 का 3 टाइम हो जाता, ये 8 हो गया 1 288। लेकिन अभी इसमें क्या है 441, तो 1 4 12 और 9। आप इस चीज को अभी ऐसे मत समझिए, मतलब मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, तो मैं ऐसे निकाल लेता डायरेक्ट स्क्वायर, लेकिन 41 आया, हमें -2 भी करना पड़ेगा, तो 39 आ जाता और हमारा क्या हो जाता, सही। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना भी मैं किसी एक वीडियो में आपको सिखाऊंगा, और आप भी ऐसे ही निकाल लोगे। राम लॉसेस 12.5%। अब देखो जिसने परसेंटेज पढ़ रखा होगा, पार्ट परसेंटेज, वो इस चीज को ऐसे लिखता है कि ये 1/8 है। आफ्टर स्पेंडिंग इतना 75% फिर स्पेंड करता है। अब देखो मैं कह रहा हूं यार, इसका फिर से हमें 4 का मल्टीपल चाहिए, ऐसा कुछ रखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लो पहले से ही। इससे होगा क्या, जैसे देखो ये 32 था उसके पास, 32 में 4 उसने खर्चा किया और 28 बचा, ठीक है। लेकिन कह रहा फिर 75% खर्चा किया, 3/4 इसका कितना होगा, 21 और खर्चा कर दिया, अभी 7 बचा, 7 बच गया। अब बोला है कि जो बचा है वो 630 है, तो 7 ही 630 है ना, 7 630 है, तो 32 कितना होगा, तो मतलब 90 से गुणा करा रहे, 90 से यहां पे भी गुणा करा लो, 2880 हमारा क्या हो जाता आंसर। डायरेक्ट था, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, हम कर देते आ जाता। ठीक है, आप दोबारा फिर से एक बार वीडियो देखना जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और जब हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे तब तो फिर सबको ही समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। भाई देखो वैसे बेसिक से तो इसको कर सकते हैं, पर मैंने जब ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा था ऑप्शन एक बार देखते हैं, क्योंकि देखो हमें पहले तो 25 बनाना है प्लस का, प्लस के 25 का मतलब यहां से आप देखो माइनस का 5 प्लस का 5, तो यहां से प्लस का 25 तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन से ए नहीं हो सकता था, लेकिन बाकी में प्लस का 25 बचेगा। अब एक चीज समझो, और यहां पे कहीं x नहीं है। अब देखो मैं कह रहा हूं जैसे यहां पे x + 2 है
और ये 2 माइनस एक्स है, मान लो ये कुछ ऐसा है। आप यहां जब मल्टीप्लाई करा के रखोगे ना तो x कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये इससे तो माइनस 2x, ये कट जाएगा। रीजन क्या है कि x का कोफिशिएंट डिफरेंट है। अगर यहाँ x नहीं है तो इसका कोफिशिएंट डिफरेंट होना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, मतलब सही बात है। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस नहीं, सेम नहीं हो सकता, नहीं फिर वो कटेगा नहीं और यहाँ x रहेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। मान लो आप कह रहे हो हमें वैसे सॉल्व ही करना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं हम और परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो सकता है और माइनस करा सकते हैं, तो वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर 5 के लिए बनाना था तो 5 और 10 हो जाता, तो यहाँ 10 बनाना था तो 9x स्क्वायर हमें क्या करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता। माइनस करते तो 3x एक बार जोड़ देते, एक बार 3x घटा देते, तो भी हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आंसर आ जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक से नहीं होगा, बेसिक से बस टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सेक्टर का क्षेत्रफल, पहले मैं आपको सेक्टर समझा देता हूं। अगर सर्कल के कोई भी हम सेंटर से हम उसके आर्क को मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेक्टर। इसका एरिया पूछा है, एंगल ये 60 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछा है कि त्रिज्या बताओ, तो बता देंगे भाई त्रिज्या। अगर हमें ये दे रखा है 66, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 22। आर कितना है भाई, आर बताओ पहले, आर ही हमसे पूछा है, लेकिन ये पूरा एरिया नहीं सेक्टर का है। अब देखो सेक्टर का कितने का, 60 डिग्री, टोटल होता है 360, मतलब ये 1/6 है। अच्छा ये इससे 3 टाइम ऐसे ही चला जाता तो आर स्क्वायर हो जाता इधर, यहां से भी 6 आएगा तो 18/7 ऐसा कुछ। आर स्क्वायर 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 का मतलब क्या है, हमसे आर पूछा है। अब 7 देखो 18 में 9 है तो 9 का √3 हो जाता और 3√14, क्योंकि 7 दूनी हो जाता 14, 3√14 डी ऑप्शन था। देखो डायमीटर पूछता तो 6 लगा देते, कभी कभी होता है एग्जाम में हम लोग ये गलती करते, डायमीटर पूछता और रेडियस लगा देते, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें रेडियस ही पूछा है तो रेडियस डी ऑप्शन हो जाता और डायमीटर पूछता तो 6 हो जाता। अगला आप सॉल्व करो। कॉस क्यू साइन क्यू दे रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर क्यू। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया और पहली चीज तो इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आपको मैं हमेशा समझाता रहता हूँ। अभी कैलकुलेशन की वीडियो मैंने जब बनाई थी वहां पे भी मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। 25 से कौन कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 25 से देखो 9 और 16 25 बनता है और एक 7 24 25 बनता है, एक 7 24 25 बनता है, ठीक है। जो ये बच्चा जानता वो यहां से निकाल लेता भाई कि 7 और 24 का सम 31 होता है। यहाँ पे वही तो दे रखा है कि कॉस क्यू प्लस साइन क्यू 31/25 है, मतलब या तो कॉस क्यू कितना है 7/25, तो ये हो जाता हमारा 24/25, या हो सकता है कि कॉस क्यू होता 24/25 तो साइन हो जाता 7/25। मतलब हम ये कंफर्म नहीं कर सकते अभी यहाँ पे कि ये तो 25 है पर 7 और 24 में कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता है, ठीक है। क्यू बोला है ना, तो क्यू से हमें ये नहीं पता ना क्यू यहां बनेगा कि क्यू यहां बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में से कॉस स्क्वायर क्यू पूछा था, तो अगर 7/25 है तो 49/625 हो जाता, जो कि कहीं नहीं दिया है। अगर हमें क्या है मान लो ये दिया होता तो ये हो जाता 576/625। पहले शायद जो आंसर की आई थी उसमें डी ऑप्शन दे रखा था 576/225, लेकिन हम ये बात नहीं बता पाएंगे। मैंने आपको समझा दिया कि यहां से 2 वैल्यू पॉसिबल है और 2 वैल्यू पॉसिबल होती तो हम कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते। एचसीएफ पूछा है, देखो एचसीएफ फ्रैक्शन का मैं आपको बता दूं, एचसीएफ हो या एलसीएम। एचसीएफ है तो ऊपर का एचसीएफ, फ्रैक्शन में नीचे का एलसीएम, और अगर एलसीएम है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। बहुत बेसिक सी चीज है, जिसको ये पता होता वो क्या करता 12 14 16 का एचसीएफ देखता। एचसीएफ ही हमसे पूछा था तो 4 हो सकता नहीं, 4 14 को नहीं काट पाएगा तो 2 हो सकता था।
दो केवल एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में मैं लगा के आगे बढ़ जाता। बाकी 5, 15 और 17 का मैं क्या ले सकता था, एलसीएम भी। तो 15 25 75 और 17 85 8, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और कितना 8 जोड़ते 1 मिनट, 75 इंटू 17, 17 सत्ते 119 और 119 और 8, उन्नीस और 8 107 मतलब 227 होना चाहिए। 75 इंटू 17 नहीं, 5 ज्यादा ले रहे हैं ना, 5 क्यों लेंगे, हम लोग क्या निकाल लें, एलसीएम। एलसीएम मिनिमम रखेंगे, 15 ले लिया तो 5 की जरूरत थी, 15 गुणे 17 255 डायरेक्ट, तो सी ऑप्शन हो जाता। सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर से एवरेज का क्वेश्चन। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ी आपको दिखती, हमने बताया आपको कि आप क्या है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़ो पहले तो, है ना। एवरेज मार्क्स 60 स्टूडेंट थे टोटल, इनके एवरेज मार्क्स दे रखे होंगे कुछ, कितने हैं, 62 है। अब बोला एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, तो इसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, जैसे आपके स्कूल्स में होता है। तो गर्ल्स 60 और 65 है। अब बॉयज के जो हैं वो 60 हैं और इसके कितने 65 है। लड़कियां यहां पे भी बाजी मार गई। और नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज पूछा, एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता। कभी भी ऐसे वेटेज चीजें दी होती, दो चीजों का ऐसे मिलाया जाता। हमने वहां इंटरेस्ट में देखा था, 2 ग्रुप का इंटरेस्ट मिलाया गया, एलिगेशन लगा सकते हैं। अब 3 + 2 5, 5 टोटल है कितना, 60 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, किनके, लड़कों की संख्या। 3 बराबर कितना हो जाता, 36, और 36 होता तो ए ऑप्शन हो जाता। वैसे भी 12 का मल्टीपल एक ही ए ऑप्शन था, सही हो जाता। एलिगेशन लगाया और आंसर आ गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। 2 टेंजेंट अगर ड्रॉन करी जाएंगी सर्कल के डायमीटर से, देखो पहले बात तो सर्कल है और डायमीटर, ये डायमीटर, इससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे तो वो क्या होंगी, यही पूछा है। ठीक है, पहली चीज समझो, जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री पे होती है। अब देखो अगर 90 डिग्री पे हैं, आप अगर कभी भी ट्रांसवर्स लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो देखो, अगर ये कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 तो भी ये क्या होंगी, पैरेलल। अगर ये 90 तो स्ट्रेट लाइन, ये 90, तो मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल। तो दोनों ही केस से ये लाइन जब पैरेलल होनी ही पड़ेंगी, तभी क्या है, किसी भी सर्कल के डायमीटर से जब हम क्या है टेंजेंट खींचेंगे तो कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पास कभी नहीं होंगी ओरिजिन से, पैरेलल होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो सही, परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाता। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 765, 765 से डिविजिबल हो, ऑप्शन हमें देखना है 765 से कौन सा डिविजिबल है। देखो 765 को ब्रेक कर लो, जिससे भी आप कर सकते हो। यूनिट डिजिट 5 देख रहा है, मैं सबसे पहले 5 से ब्रेक करता, तो 153 153, 153 को भी ब्रेक कर लो। 153 होता है 17 गुणे 9, 17 9 जा 153। अब चेक कर लो यार डायरेक्ट, पहली बात तो 5 से चेक करेंगे, 5 से सारे ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, सी हट जाता हमारा। 9 का हम डिजिटल सम चेक कर सकते हैं कि किसके डिजिट का सम 9 हो रहा है, तो ये देखो 9 हट गया। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाता, 23 5, 23 5 28, 28 नहीं। यहां से अगर देखें तो 7 7 14, और ये 9 तो पहले ही हो जाता, 14 5 19, 19 8 27, ये है 9 का मल्टीपल। ठीक है, ये देखिए 7 3 21, 21 5 26, 26 8 34 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 उसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। डिजिटल सम में एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा जहां पे डिजिटल सम का हम यूज कैसे करते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन इस शिफ्ट में डीआई के आए थे। पहली चीज आप ये बताओ, कमेंट में भी बताना कि आपको क्या कठिन लग रहा है। अभी हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का सिलेबस कवर नहीं है तो शायद कठिन लगेगा, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा, तो सब आसान हो जाएगा। पूछा क्या है, सी में लोगों की संख्या और ई में लोगों की संख्या का अनुपात।
डीआई के क्वेश्चन में जो हमसे बोला जाता है, ज्यादा पढ़ने वढ़ने पे दिमाग मत लगाओ। सी में बोला लोगों की संख्या, लिख लो। ई में लोगों की संख्या लिख लो, रेशियो निकाल लो। 144 200, 144 तो 12 का होता है, क्या 12 से तो नहीं कट रहा। 280, ये 18 8 से कट सकता है। देखो 8 से काटे तो 18 8 144, 8 3 24, 8 5 40, 18:35। सी ऑप्शन सही हो जाता। बस सॉल्व किया, आगे बढ़े। इसीलिए डीआई को क्या है, ज्यादातर लास्ट में करना होता है, जिससे थोड़ा टाइम भी लगे तो हम उसमें हड़बड़ाएं नहीं। एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, भाई जस्ट डबल है। डबल मतलब 200%। 80 जो है 40 का 200% है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। डीआई सिंपल लगी मुझे, इस शिफ्ट में समझाने वाली काफी चीजें थी, मैंने आपको समझाया आई होप। और सॉल्व करो आप इसको, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले क्या दे रखा है, कैसे बोला, क्योंकि जब डीआई की आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं आपको जैसे अलग से क्वेश्चन दूंगा जो अभी 2021 के आए और 22 के आए, 300-400 क्वेश्चन लगा लोगे, डीआई आप ऐसे ही कर लोगे। बहुत मतलब ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है। बोला किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं। M2 क्या है, M2 का कलर ऑरेंज है। M2 मशीनों का एवरेज निकालो। 14 मतलब 8 कितना हो जाएगा, 22 22 8 30 और 30 12 42, 42/4। 42/4 का मतलब है कि 10.4 10.5। 10.5 से ज्यादा वाली M2 मशीनें कौन सी हैं, तो भाई S4 14 है ना, 10.5 से ज्यादा है, सही है। S3 8 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो S1 और S4 दोनों 10.4 10.5 मतलब एवरेज से ज्यादा है। S1 S4 का कॉम्बिनेशन डी ऑप्शन था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। ओह, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। डीआई में आपको कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन सोल्यूशन उतना ही छोटा होगा। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन, फिर उसके बाद समझते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन पास्ड इन सेक्शन, क्या बोला है, इन 1 मिनट, इसमें इसका शायद मुझे याद नहीं, पर सेक्शन सी था, कोई भी ले लेते, शायद सेक्शन सी था। अगर सेक्शन सी है मैं लिख देता हूं, सेक्शन सी है, ठीक है। आप बताओ सी अनुभाग में कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में उत्तीर्ण नहीं हुए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक कॉलम यहां पे पढ़ो, फेल्ड इन बोथ, नहीं बोथ का नहीं पूछा है, फेल्ड इन साइंस नहीं, वो पूछ रहे पास्ड इन साइंस, ये पास्ड इन साइंस, फेल्ड इन मैथ। लेकिन सेक्शन सी में मैं कह रहा हूं, तो सेक्शन सी में 8 लोग ऐसे थे जो साइंस में पास है और मैथ में फेल है। टोटल कितने हैं, टोटल 18 10 28, 28 8 कितना 36, और 36 और 56 कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो गया 62, तो 62 से हो गया ये 92। 92 4 का मल्टीपल है, 4 गुणे 23, तो ये 2/23। अब 23 से हम काटे तो देखो 200 जा रहा है, मतलब यहां पे हम परसेंटेज निकाल लेना तो 200/23। 23 देखो अगर मैं ऐसे भी 23 का टेबल पढ़ूं तो 23 लगभग 7 बार में कितना जाएगा, 21, तो 100 हो जाता, 61 नहीं, 161 नहीं, 7 बार में नहीं, 8 बार में जाएगा, ठीक है, 8 बार में जा रहा है। 8 बार में एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही, 8.7। आगे आप देख लेना, यही आएगा। सी को लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल ही था, ठीक है। और शायद इतने ही क्वेश्चन थे, ओके। तो हम लोगों ने सॉल्व किए ये क्वेश्चन, और सॉल्व किए, आपको आई होप समझ आया होगा। आप कमेंट में बताओ आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आपको ये जैसे मैं बताता हूँ वैल्यू पुटिंग ऑप्शन, ये क्या समझ आता है कि नहीं आता है, और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बाकी चीज़ों में। जैसे मैंने मॉक में वीडियो आपका बना दिया, मॉक वाला वीडियो आप देखो जाके, बहुत ज़रूरी है ये सारे वीडियो, क्योंकि आप पढ़ाई खूब कर रहे हो और मेन चीज़ आप मिस कर रहे हो। मॉक हो गया, और रिवीजन के कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लिया इसलिए बोल रहा है, 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन लिया। 2022 में पैटर्न बदला और इसमें 310 मेरे मार्क्स हैं। अभी पोस्ट प्रेफरेंस भी मैंने भर दिए, लेकिन देखते हैं मुझे क्या मिलेगा।
और जो जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा फिर मुझे क्या मिला है। और आप देखो ना, जैसे मेरे CHSL में मैथ में 50 आउट ऑफ 50 है और इसमें 22 के मेंस में 86 आउट ऑफ 90 है। बोलोगे भैया ये कम कैसे हो गए? कम इसलिए हो गए, एक सिली मिस्टेक हुई थी, मैं ये भी दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, उसका आंसर तक मुझे याद है। और पता नहीं लगाने में कभी कभी क्या हो जाता है, वो एक्सक्यूजेस ही होंगे, पर क्या किया जाए। मैं बस आपको ये चीज समझा रहा हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं कम से कम टाइम है, अभी अपने पास 70-80 दिन है, बहुत टाइम है यार, 70-80 दिन कोई कम समय नहीं है। अभी मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं, मैंने आपको GS के लिए भी बताया है, सब चीजों के लिए लगभग बताया, लेकिन मैथ्स को मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा, चाहे अलजेब्रा हो, ट्री हो, जहां जहां आपको प्रॉब्लम होती है कम से कम करके हम क्या है अपना सिलेक्शन ले लेंगे और आपको भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। पढ़िए खूब इन सब बातों का, जो लोग पढ़ा रहे, सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब तभी जब आप पढ़ाई करेंगे। तो कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन और बहुत जरूरी है, आप केवल पढ़ रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो सब बेकार है। नेक्स्ट शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे और आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको सही लगा, क्या सही लगा, क्या नहीं सही लगा, आगे क्या आपको चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी वीडियोस मैं आपको बना दूंगा। और मिलते हैं फिर, ओके बाय, टेक केयर।